देखो, we have studied until now how these soils are, right? So be responsive when I am teaching. Okay, जब हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे, when we discuss ना, we can learn better. So see, we have already learned how this soil works, how what type of soil is required, right? तो वे सब हम लोग ने अभी पढ़ा, और फिर हम लोग ने लैंडस्लाइड वो सब देखा है। अभी हम लोग जाएंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, अगर कोई बता सकता है यहाँ पे केमिकल वर्ड का मीनिंग क्या है? एनीबॉडी? व्हाट इज केमिकल? ये छोड़ दो, व्हाट इज जियो केमिकल? ये बोलो, व्हाट इज जियो केमिकल? हेलो, बोलो, व्हाट इज जियो केमिकल? एनी आइडिया? तुम लोगों को जो भी आया है, आई करेक्ट यू ना, आई करेक्ट यू। व्हाट डू यू फील यू मीन बाय जियो केमिकल और बायो जियो केमिकल? जियो केमिकल का मतलब तुम लोग को क्या लगता है? कोई तो कुछ बोलो, अगर पता नहीं बोलो। हाँ पता भी। जियो मतलब देखो, जब भी हम लोग ऐसा बात करेंगे, देखो ये है बायो। बायो मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी और बायोटिक, लाइफ लाइफ के साथ जो रिलेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे बायो। जियो मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सॉइल। ठीक है, और केमिकल मतलब तुमको पता ही है, रिलेटेड टू क्या? रिलेटेड टू केमिकल स्टफ्स, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग फुल मीनिंग देखेंगे तो बायो जियो केमिकल का फुल मीनिंग क्या उभर के आएगा? मैंने क्या बोला? बायो का मतलब क्या है? हेलो, बोलो बोलो। अभी तो बोला बायो जियो केमिकल का, बायो का मीनिंग क्या है, जियो का मीनिंग क्या है, केमिकल का मीनिंग क्या है? अभी बोला ना? you guys are not हाँ, you guys are not attentive। मैं बोल रहा हूँ, कुछ सुना है तो दिया होगा, फिर से बोल रहा हूँ। देखो, बायो मीन्स रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों मिला के बायो होगा। जियो होगा, जियो मीन्स इट विल बी रिलेटिंग टू सॉइल, और केमिकल तो तुम लोगों को पता ही है, दैट केमिकल स्टफ्स, राइट? तो अभी मुझे क्या नाम है, अभी तुम लोग श्योर हो क्या होता है बायो जियो और केमिकल का मीनिंग? जब इस टर्म को हम लोग एक साथ मिला देंगे तो, ठीक है, तो इसका मीनिंग उभर के आएगा क्या कि जो केमिकल एलिमेंट्स है ना, केमिकल हम लोग के बॉडी के अंदर भी केमिकल एलिमेंट्स है ना? एक प्लांट के बॉडी के अंदर भी केमिकल एलिमेंट्स होता है। सो वो क्या होता है, हर कोई लिविंग एंड नॉन लिविंग का पार्ट होता है ये केमिकल एलिमेंट्स, राइट? तो जब भी हम लोग बोलेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल, हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ये जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट ऑफ केमिकल्स, राइट? मूवमेंट ऑफ केमिकल्स सॉइल से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल तक। तुम अगर देखोगे, सपोज एक जब प्लांट ग्रो होता है, वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो क्या करता है, केमिकल्स कहाँ से लेता है? वो सॉइल से लेता है, राइट? जब वो प्लांट अगर मर जाता है, ठीक है, वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। तो दिस केमिकल्स दैट अगेन इट गोस इनसाइड द सॉइल, राइट? तो क्या होता है, ये एक साइकिल की तरह हो जाता है, राइट? समझ में आया? हाँ सर। हाँ, अभी बोलो क्या है ये बायोजियोकेमिकल क्या है? बोलो।
बोलो। सागरिका, tell me what is biogeochemical? Just now I have explained. Related Hello, to living being. Sagarika? Yes. Yeah. What is biogeochemical cycle? Biogeochemical cycle का मतलब क्या है? बोलो. If you have not understood, you guys should tell me that you have not understood. अगर whenever you don't respond, I tend to think ना कि तुम लोगों को समझ में आ गया. इतना बोलना नहीं चाहिए. ठीक है? You just attend. You guys, you have not attended. Somebody went out. You guys have not attended class 8 class na. You see how reactive they are, how what's the attentive they are, or how they discuss. Whenever I teach na, I really feel very nice when I teach them, because what happens, they this tend to discuss. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो they will tell sir इसको एक बार फिर से समझा दीजिए, ये कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा सर, इस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा. So they are like that. Class 10 also is like that. Even class 5 is like that. Yeah, 6 भी पकड़ लो. Only class 9. Why you are like that? चुपचाप रहते हो. चुपचाप रहने से सीख थोड़ी ना पाओगे. गीतांजलि. Yes, sir. Biogeochemical cycle I have explained. So can you tell me what you have understood? So when बोलो. If you have not understood, ask me again and again that you have not understood. ठीक है? देखो क्या होता है, I'll explain it once again. ये जो बायोजियोकेमिकल में बायो वर्ड है ना, इट इज रिलेटिंग टू बायोस्फीयर. बायोस्फीयर सबको पता है ना. बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे तुम्हारा लिविंग थिंग्स रहता है, राइट. जियो मतलब जनरली रिलेटिंग टू जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स, मतलब सॉइल जैसा. ठीक है? सॉइल, रॉक्स, ये सब जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स का पार्ट है, राइट. और केमिकल तो तुमको पता है, एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है. ठीक है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब तो केमिकल्स है. सो बायोजियोकेमिकल, राइट. व्हेनेवर साइकिल, तुमको पता है, इफ समथिंग इज रोटेटिंग, it is cycle. Okay, so something is moving from one position to another, again coming back to the same position, it's called cycle, right? So biogeochemical का मतलब होगा, ठीक है. तो जस्ट मैं एग्जांपल तुमको एक दे रहा हूँ. सपोज एक ट्री है, तुमने एक ट्री प्लांट किया है. वो प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा. ठीक है? उसको चाहिए बहुत सारे केमिकल चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, राइट, और ऑक्सीजन चाहिए. सो वो क्या करेगा? एनवायरनमेंट से वो चीज लेगा, राइट. सपोज सॉइल से लेगा. ठीक है? सॉइल से उसने नाइट्रोजन लिया है, तो वो ग्रो किया. ग्रो करने के बाद एक टाइम आएगा वो मर जाएगा, या किसी रीजन के वजह से वो मर गया, तो वो प्लांट क्या होगा? फिर से मिट्टी में मिल जाएगा. तो प्लांट में जितना केमिकल्स था वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा. सो दैट केमिकल्स व्हिच हैज moved from the soil to the plant, and after dying, moving from the plant to the soil, it forms a cycle, right? So this is an example of biogeochemical cycle. समझ में आया? हाँ. हाँ. तो ऋषिकेश बताओ क्या समझ में आया? सर इतना समझ में नहीं है. हाँ, सर थोड़ा समझ में नहीं है सर, बीच में. ओके. देखो, बायो जब बोलेंगे, इट विल बी रिलेटिंग टू बायोस्फीयर. बायोस्फीयर देखा है कभी? एग्जांपल्स ऑफ बायोस्फीयर.
बायोस्फीयर कैसा होता है, देखो ये देखो, दिस इज एग्जांपल, ओके दिस इज, देखो बायोस्फीयर जब बोलेंगे हम लोग ने क्या बोला, देखो यहाँ पे है प्लांट्स, एनिमल्स, रेंगने वाला एनिमल्स, ये भी रेंगने वाला, बर्ड्स, सी क्रिएचर्स, राइट, दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स, सब ये सब मिलके होगा क्या, बायोस्फीयर। अगर बायोस्फीयर। इसका हम लोग करेक्ट डेफिनेशन देखेंगे, बायोस्फीयर का करेक्ट डेफिनेशन होगा ग्राउंड एयर, ठीक है, ओके, ग्राउंड एयर मिलके, पानी मिलके जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहता है, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बायोस्फीयर, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस गो टू दिस जियो। जियो का मतलब होगा जियोकेमिकल, जियोलॉजिकल एलिमेंट्स। जियोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या क्या होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू जियोलॉजी लाइक स्टोन्स, मिट्टी, पत्थर, मतलब रॉक, ठीक है। केमिकल्स होता है एलिमेंट्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये होता है हमारा केमिकल्स। तो इन टोटल बायोजियोकेमिकल का मतलब क्या होगा, ये होगा something that is related the chemicals which is found geologically या एक बायोस्फीयर में मिलता है, उसको बोलेंगे बायोजियोकेमिकल। और इस साइकिल तो तुमको पता है सबसे, सब सपोज वन थिंग स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, अगेन इट कम्स बैक टू द सेम प्लेस, इट्स कॉल्ड वन साइकिल, राइट। तो बायो केमिकल्स का जो साइकिल होगा उसको ही बोलेंगे बायोजियो केमिकल साइकिल्स, ओके। नाउ again I'll explain, just consider this is a tree, okay, this is a tree, ये है गया तुम्हारा सॉइल। यहाँ से क्या होता है, ट्री जनरली लेता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेता है, जो तुम लोग देखते हो ना, यूरिया वूरिया देता है, प्लांट्स में देता है, फर्टिलाइजर जो देता है, ज्यादातर क्या करता है वो लोग यही केमिकल्स को देता है जो प्लांट्स को चाहिए। तो थ्रू इट्स रूट्स, ठीक है, थ्रू इट रूट्स इट विल टेक अप दिस नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन को लेगा। लेकिन जब सपोज किसी रीजन से ये प्लांट मर गया, मरने के बाद ये यहीं पे क्या होगा, रॉट होगा, रॉट होगा मतलब वो समझ में पॉक्सिजुआ बोली पर, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन बोरो, गीतांजलि व्हाट इज कॉल्ड इन बोरो, रॉटिंग, एक चीज जब खराब हो जाता है उसको क्या बोलता है, हाँ, सेवनाई, okay, सेवनाई। okay, so that is the thing, if that thing happens, okay, then क्या होगा, उस प्लान में जो भी चीजें था, सपोज जो भी, सपोज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी था, वो क्या होगा, फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, राइट। ये एक साइकिल हो गया ना, तुम देखोगे अगर, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये प्लांट्स तक गया, प्लांट्स से फिर से जब प्लांट्स मर गए, ये आ गया अपनी जगह। This is one cycle, right? I just gave one example. Okay. अभी समझ में आ गया सबको? तो हाँ let सर। us start this part. अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, बायोटिक मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मैंने बोला ना, जहाँ पे तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। एक कांस्टेंट क्या होता है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मीनिंग सबको पता है, इंटरेक्ट, जब जब बातें होता है, ठीक है, जनरली बातों में जब हम लोग बात करते हैं उसको इंटरेक्ट करना बोलते हैं, या कभी एक चीज के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, एक कांटेक्ट में आते हैं, ओके, इफेक्ट कर, सपोज सपोज ओके, एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट क्या होता है, जब ग्रो करता है वो क्या करता है, इट इंटरेक्ट्स विद द सॉइल, राइट। तो दैट इज वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जब एक कांटेक्ट रहता है, ओके, या आदान प्रदान रहता है, जैसे हम लोग जब बात करते हैं तब क्या होता है, बातों का आदान प्रदान होता है, लाइक
you will talk, I'll listen, then I'll talk, you will listen. So okay, exchange takes place. Okay, हम लोग वो क्या होता है, बात जब करते हैं we exchange words, right? Okay, and in terms of this it will be effect. जब एक चीज दूसरे को इफेक्ट करता है या दूसरा चीज उसको इफेक्ट करता है तो इट इज कॉल्ड इंटरेक्शन. जब एक कांस्टेंट ऐसा इंटरेक्शन चलते रहेगा बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ए बायोस्फीयर. ओके ओके, इसको फिर जो सिस्टम है ना उसको स्टेबल बना देता है, वो उसको डायनामिक बना देता है. डायनामिक एंड स्टेबल सिस्टम का मतलब है सपोज जो भी अगर प्रॉब्लम हुआ, नॉट प्रॉब्लम एक्चुअली, समथिंग हैपेंस देन इट विल बैलेंस. अभी सपोज देखो तुमने क्या किया, तुमने एक जगह में बहुत पेड़ है, ठीक है, तुमने क्या किया, इसको यहाँ का सब पेड़ तुमने काट दिया. ठीक है, जब तुमने पेड़ों को काट दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये ये यहाँ पे तुम्हारा एक खाली मैदान हो जाएगा. लेकिन तुम अगर का पेड़ काट के इसको सपोज 50 इयर्स तक छोड़ दो, 50 इयर्स तक तुमने छोड़ दिया तो ये फिर से यहाँ पे जंगल हो जाएगा, राइट? तो इट इज दैट नेचर विल बी रीबैलेंसिंग इटसेल्फ, राइट? तो इसको वही बोल रहा है कि एक कांस्टेंट इंटरेक्शन होगा, दो चीजों का जब कांस्टेंट इंटरेक्शन होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, तब क्या होगा, ये डायनामिक होगा लेकिन स्टेबल होगा. क्यों स्टेबल होगा? अगर कहीं पे कुछ कम हो रहा है तो दूसरे जगह से आके उसको भरपाई करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड दिस इज व्हाट दिस लाइन. ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये इसमें क्या क्या चीज रहता है, इसमें रहता है ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैंने बोला ना, चीजें ट्रांसफर होता है, और एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. ओके, तो लेट अस लुक सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बैलेंस मेंटेन होता है. ओके, डायनेमिकली बैलेंस, ताकि पूरा सिस्टम क्या रहे, स्टेबल रहे. वाटर साइकिल देखिए, हम लोग देखते हैं जब भी क्या होता है, धूप पड़ता है तो क्या होता है, ये सरफेस का जो पानी है, ठीक है, इसका जो ओशन ओशन का पानी है वो क्या करता है, एवापोरेट करता है. ठीक है, जब ये एवापोरेट होता है ऊपर जाके वो ठंडा होता है. जब वो ठंडा होता है वाटर वेपर फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है. फिर से क्या होता है, एस रेन या स्नो नीचे गिरता है, वो पानी क्या होता है, वो पानी फिर से उसी जगह में आ जाता है. अगर तुम पकड़ोगे ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर पकड़ो, या यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्लांट से क्या होता है, स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब प्लांट भी पानी छोड़ता है, वाटर वेपर छोड़ता है एटमॉस्फेयर में. तो वो पानी, या जब एक जमीन में धूप गिरेगा उससे मॉइस्चर निकलेगा, मतलब वहां से भी वाटर वेपर होके निकलेगा, ठीक है, मॉइस्चर. तो वो सब वाटर वेपर जाके जब ऊपर जाएगा तो वहां पे ठंडा होके फिर से क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से एज ए रेन क्या होगा, गिरेगा. हम लोग जो रेस्पायर करते हैं, रेस्पायरेशन, हम लोग का रेस्पिरेशन में तब भी तो क्या होता है, तुम्हारा वाटर वेपर वो रिलीज होता है, राइट? दिस इज हाउ, तुम देखो, इफ यू कंसीडर दिस इज लाइक ए साइकिल, राइट? दिस इज लाइक ए साइकिल, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर से नीचे आएगा, राइट? समझ में आया? तुमने कभी देखा है जब भी क्या होता है, जब भी बारिश देता है, अच्छा नॉट बारिश, ओके, जब भी ड्राई होता है या ज्यादा धूप पड़ता है, ग्राउंड का पानी सूख जाता है. तुमने देखा होगा कुआं, किस किस के घर में कुआं है उसको पता चलेगा. जिसके घर में कुआं है वो पानी नीचे चला जाता है, विंटर में पकड़ लो, या अगर बहुत धूप दे रहा है तब भी पकड़ लो, तब क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा. लेकिन जब भी रेन होगा, ठीक है, जब भी बारिश होगा तुम देखना कुआं का पानी बहुत ऊपर आ जाता है.
नोटिस किया है? हाँ सर। हाँ। हाँ So this is a way how our what say nature represents itself. ठीक है, हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ये जो सीज है, ठीक है, सीज ओशन है, ये हम लोग तो जब भी देखते हैं इसमें तो पानी कम है बोल के हमको नहीं लगता है, लगता है क्या? नहीं लगता, राइट? तो यहाँ पे पानी कैसे रिटर्न होता है, वही प्रोसेस यहाँ पे बोला है कि जो वाटर है, ठीक है, ये एवापोरेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एवापोरेट होके क्या होता है, क्लाउड्स होता है, क्लाउड्स होके फिर से रेन होके लैंड में गिरता है, लैंड से क्या होता है, थ्रू नदियां, ठीक है, नाला नदियां से क्या होता है, ये पानी बैक टू सी आता है, फिर से सी से क्या होता है, वो वेपर होता है, फिर वेपर क्या होता है, ठंडा होके यहाँ पे बारिश करता है, यहाँ पे बारिश करता है, बारिश करके यहाँ से क्या होता है, पानी नदी नाले से क्या होता है, जाता है सी में, फिर से द सेम प्रोसेस हैपेंस। ओके, ये जो साइकिल है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड साइकिल नहीं है। ओके, ये इतना सिंपल भी नहीं है जैसे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लाई करते हैं, हम लोग जैसे देखते हैं वो इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि जो लैंड में वाटर है ना, वो डायरेक्टली सी में नहीं जाता है, कुछ कुछ पानी क्या होता है, मैंने जैसा बोला था, अंडरग्राउंड चला जाता है। सॉरी, क्या हुआ मेरा, पता ही है, नेट चला गया। दिखाई दे रहा है ना सबको मेरा स्क्रीन? हेलो, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, ओके। तो ये मैंने बोला कि ये पानी जो है डायरेक्टली क्या होता है, सी में नहीं जाता है, कुछ कुछ पानी क्या होता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, जहाँ पे फ्रेश वाटर का वो क्या होता है, टंकी बनता है अंदर, राइट? अंडरग्राउंड क्या होता है, जो अंडरग्राउंड यू कैन कंसीडर इज वन टाइप ऑफ टंकी ओनली। ओके, वन टाइप ऑफ टैंक ओनली यू कैन कंसीडर, यहाँ पे क्या होता है, पानी चला जाता है। ओके, और ये जो अंडरग्राउंड पानी है, तुमने स्प्रिंग देखा है कभी? स्प्रिंग देखा है कभी? स्प्रिंग, स्प्रिंग देखा है कभी? स्प्रिंग नहीं देखा? हैव यू एवर गॉन टू वैरकुंडा? वैरकुंडा में स्प्रिंग देखा है? नहीं देखा है, नोबडी नो हैव सीन। स्प्रिंग, स्प्रिंग, ऐसा स्प्रिंग देखा है कभी? ऐसा 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 टाइप का स्प्रिंग, या या ऐसा ऐसा टाइप का स्प्रिंग कभी देखा है? जो मेघालय गया है उसको तो दिखाई दिया ही होगा। सो वैसा टाइप का तो स्प्रिंग के थ्रू क्या होता है, ये पानी फिर से जाके वहां पे जाता है, सीस में चला जाता है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड वाटर है, मैंने ऑलरेडी बोला है, हम लोग कुआ खोद के या ट्यूबवेल डाल के हम लोग ये ग्राउंड पानी खाने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये जो पानी है ना, पानी जब भी क्या होता है, रॉक्स के, तुमने देखा रिवर बेड्स में, ठीक है, रिवर के नीचे क्या होता है, रॉक्स और रॉक्स स्टोन्स ये सब मिलता है। तो ये जो रॉक स्टोन्स है, इसको क्या होता है, ये पानी जो फ्लो करता है इसको थोड़ा कुरेद देता है, मतलब इट विल स्टार्ट व्हाट इज व्हाट इज दैट, इसको डेनिडेशन भी बोलते हैं हम लोग, वो जो असम से बोलता है खोई जुआ बोलते हैं ना, आई फॉरगॉट द वर्ड, ठीक है। वो क्या करेगा, धीरे 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 कुछ कुछ मिनरल्स, ये रॉक से कुछ कुछ मिनरल्स क्या करेगा, पानी में
घोल लेगा, ठीक है। और इसीलिए ये रिवर्स क्या करता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन फ्रॉम लैंड क्या करता है, सी तक लेके जाता है। और ये न्यूट्रिशन क्या होता है, ये मेरीन ऑर्गेनिज्म जो सी में रहता है, E12। ओके, हम लोग यहीं पे आज समाप्त करते हैं क्योंकि एक उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। तो दिस वन यू हैव गाइस हैव अंडरस्टूड, ये पार्ट तुम लोग को समझ में आया, जियोकेमिकल साइकिल। यस सर। टुमारो विल डू यू द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल फिर देखेंगे, और ग्रीन ऑक्सीजन साइकिल देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर, खत्म। उसके बाद 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, Thank you, थैंक sir. यू सर। बाय बाय।